विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय, इसके दूसरा अध्याय की कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति, कर्म का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म रूप हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठाता हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणी में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थ हो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञान वश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका सहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजनबा अक्ष और अव्यव भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वो सारा प्रसंग कर्मशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठ के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स्य को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स्य ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वस्त्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजनबा अक्ष अव्यव एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्मा हैं। वही इन सब व्यक्त कार्य और व्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महा कारण काल के रूप में स्थित हैं। हे जिज पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं, तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है, तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत कीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह सही रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है।
तथा अप्रेमेय अजर निश्चय शब्द ईश्वरादि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था और न प्रकाश था, न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे दिव्य कालु भगवान आदि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से प्रेरित स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्वकाल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविनाश अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि पात्र से ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधित मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और विकास शोभ युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर और विष्णु ही समस्त विशिष्ट रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप में स्थित हैं। हे दिश्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य स्तरू प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र के रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व से आवृत किया। महत्व सात्विक राज तामस से भेद से तीन प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही बेकारी सात्विक से राजस्य और तामस से भूतादि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से प्रधान महत्व व्याप्त है, वैसे ही महत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा
मात्रा रूप आकाश को ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्राओं को रचा। उस स्पर्श तन मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाली वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, जिसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्राओं की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई और जिसका गुण गंध माना जाता है। उन्वन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संख्या दी है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस से अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता बेकारी अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन बेकारी सात्विक है। तत्व का चक्षु नासिका जिहा और श्रोत, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्री, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनमें कर्म, मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर कर्म से शब्द, स्पर्श और 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं, अथवा ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अथवा ये परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले मैं तत्व से लेकर विशेष प्रयत्न प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वदा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धि, जल के बुलबुले के समान कर्मशो भूतों से बड़ा हुआ यह वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृतिक आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विभ्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपादि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अखंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के हित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थिर हुए स्वयं विश्वेश्वर
विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार रचना में परिवर्तित होते हैं तथा रचना हो जाने पर सद्गुण विशिष्ट अतुल्य पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत प्रयत्न युग में पालन करते हैं। हे मैत्री, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तप प्रदान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों संख्याओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु दृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पालन रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही सहारक शिव तथा स्वयं ही उपसहित लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादि भी उन्हीं के उपकार हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋतुजन के द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकार होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं के उपकार है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सहज होते हैं। यदि श्री विष्णु पुराण प्रथम से द्वितीय अध्याय हरि ओम।